आज भारत में इतने घर हैं, हर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। हर घर का व्यक्ति माला तो पहना ही देता है, अगरबत्ती तो घुमाई देता, सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपने स्तर की सब कर लेते हैं। पर भगवत सेवा, भक्त सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णवों की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णव सेवा घर में प्रारंभ हो, चित्तमय भावना उत्पन्न हो कि वैष्णवों का खूब मंगल हो, खूब सेवा हो, तो समझो ये ठाकुर जी की प्राप्ति का, श्री जी की कृपा का प्रथम लक्षण। श्री जी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, उसका द्वितीय जो भाव है वो क्या है? भगवत चर्चा के प्रति अनुराग। उसके अतिरिक्त कोई और चर्चा हो तो समय व्यर्थ जैसा अनुभव होना। कोई भगवत चर्चा ना कर रहा हो, सांसारिक चर्चाएं चल रही हो, तो वहां बैठ करके ऐसा भाव लगना कि हमारा समय निकल रहा है। हमें भगवत चर्चा श्रवण करनी है, कितनी देर हो सके ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करें, ऐसी भावना बार बार हृदय में उत्पन्न होना, ये भगवत कृपा का दूसरा लक्षण। भगवत अंगीकार स्वीकार का तीसरा अभिप्राय है संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। संग्रह का मन नहीं करेगा, फिर कुछ भी अपने पास रखें ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। जितना हो सके दे दें, कोई कुछ मांगे फिर दो नहीं, जो अपने पास होगा फिर मन होगा ये भी इसको प्रदान करें। संग्रह का मन नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति। भगवत स्वीकारीकरण का यह तीसरा लक्षण। और चौथा, देहाभिमान शून्य। देह का अभिमान शून्य हो जाएगा। करोगे कुछ होगा कुछ, पांव धरोगे कहीं जाएगा कहीं, पहनोगे कुछ सोचा होगा ऐसे दिखेंगे, दिखोगे कुछ और। ये स्थितियां चार ऐसी हैं जो भगवत श्री जी ठाकुर जी की स्वीकृति का प्रमाण है। इनमें से कुछ हुआ हमारे संग? कुछ भी नहीं हुआ। तो निश्चित है कि अभी स्वीकारीकरण हुआ नहीं लाल जी का। इसलिए स्वीकृति के लिए हम सत्संग सुनते हैं, ताकि लाल जी हमें स्वीकार करें, श्री जी हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। श्री कुम्मन दास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब स्वीकृति है। भगवत स्वीकारीकरण हो चुका है इनके प्रति। कुम्मन दास जी के चरित्र में भाव आता है कि श्री कुम्मन दास जी गाते बहुत सुंदर थे। एक मैं कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं कि कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी, आप लाल जी आपके संग रहते हैं, सेवा में विशेष क्या ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न रहें? आप अपने गुणों को पहचानो, आपके पास कौन सा गुण है, और उसी गुण को भगवद निवेदित करके ठाकुर जी को दो, वो सबसे प्रिय। उसी के लिए ठाकुर जी आए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, भोजन बहुत बढ़िया बनाते हो आप, तो ठाकुर जी इसी के लिए आए हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप जिसको भी तारते हो ठाकुर जी निश्चित उसके गुण का भाव लेने के लिए आप उसके पास जाते हो। पर व्यक्ति अपने गुण से केवल समाज को प्रसन्न करने में लगा रहता है। सुंदरता है तो सुंदरता का श्रृंगार करेगा, किस लिए? सब प्रसन्न रहें, सबको अच्छा लगूं मैं। नाचना अच्छा आता है तो नृत्य करके सदैव प्रयास करेगा कि ऐसा नृत्य करूं कि सब वाहवाही करें। गाना बहुत अच्छा आता है तो फिर लोक रंजन और केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाना प्रारंभ कर देता है। अपने गुण को ही ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी आए इसीलिए आपके पास। अगर सेवा विराजी है आपके घर पे तो वो और किसी साधन के लिए नहीं आए हैं। आपका गुण जो है जिससे आप सबको रिझाते हो, उसको ठाकुर जी लेने आए हैं। उनको प्रदान करो, उनको निवेदित करो।
अपने भाव निवेदित करो। तो श्री कुम्भन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुम्भन दास जी का घर चले। पर कुम्भन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते ही नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, सब जरूरी है, परंतु इन सब के साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा वो और कम हो जाएगा, ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुम्भन दास जी कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुम्भन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुम्भन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना। उनका स्वभाव ऐसा बन। घर परिवार के लोग कहते बोल कुम्भन दास जी कुछ तो किया करो जिससे घर भर में थोड़े पैसा आवे तुम्हारे। लेकिन कुम्भन दास जी की तो केवल चित्त वृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझ है बस, और भले ही चाहे ना रीझ, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गोसाई विठल नाथ जी ने कुम्भन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गोसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, कुम्भन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुम्भन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुम्भन दास जी को लेकर के गोसाई जी ने कुम्भन दास जी से कहा, बोले चलो कुम्भना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहाँ? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गोसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा, कुम्भन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुम्भन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गोसाई जी बोले चलो कुम्भन दास हमारे साथ, और कुम्भन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो। निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुम्भन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने ये पद गाया जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुम्भन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ कि दूर जाते मूर्छित होकर कुम्भन दास जी गिर गए। गोसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुम्भन दास मूर्छित कैसे होगा? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुम्भना कहां भय हो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गोसाई जी हैं।
पर उठकर के बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और गोसाईं जी के सन्मुख गाने लगे, किते दिन हुए जु गए बिन देखे। क्या गा रहे हैं? किते दिन हुए जु गए बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है। और यहां कुमनदास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जू गए बिन देखे। गोसाई जी नहीं समझे। गोसाई जी बोले शायद कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गोसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुंभना? बोले तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। कछुक उठत मुख रेखे, किते दिन हुए जु गए बिन देखे। किते दिन है जु गए बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमको श्यामा श्याम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी। कुम्मनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुम्मनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको, कि स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया। ठाकुर जी कैसे गोपी बन करके गए श्री जी के पास में, ये मनोरंजन नहीं। स्थिति है हमारी ऐसी नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां 1 घड़ी से कम का समय भी कुम्मनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे कुम्मनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत उठाओ, गोपियों को देखो। त्रुटे युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां क्या कहती हैं? हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो और उस समय जब आप गौचारण करते हो, आपके घुंघराले केश, मधुर कटाक्ष नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, पीली पीतांबरी धारण करके जब आप गायों के पीछे चलते हो, उस समय जब हम आपको देखती हैं ना,
और देखते देखते जब हमारी पलकें ऐसे झपक जाती हैं तो वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 1 युग मतलब लाखों वर्ष आ जाते हैं एक युग में। और गोपियां कहती हैं कि वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको त्रुटिर्युग आयते, कितने युग निकल गए हो ऐसा लगता है नाथ। और आप हमको यहां बीच इस राजभूमि में छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए आप यहां से। हम कैसे जिएंगे? नेह किम वध, क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो आप? हमारे पास है ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है अभी हमारी, पहले स्थिति तो बने। इसलिए स्थिति बनने के लिए क्या करें? गोपियों को, गोपेश्वर को, इन सबको पहले प्रणाम करवा रहे हैं हम, ताकि इनको वंदन करो, पहले इन रसिक जनों को प्रणाम करो, इनको, इनकी स्थिति भाव को समझो, तब उस लीला में प्रवेश करें। वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन, वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह नटवर बपु भेखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियब रेखे, आवत जियब रेखे। कुमदास लाल गिरिधर बिन, जीवन जन्म अलेखे, जीवन जन्म अब लेखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे। कुम्मनदास जी सुबह उठ करके बैठे एक दिन, और जब कुम्मनदास जी अपना तिलक लगाते थे ना, तब गोद में ठाकुर जी आगे बैठ जाते थे कुम्मनदास जी की, और थोड़ी पकड़ पकड़ कहते, हम बे ठीक लग रहा है, सही है, सीधो कर ले, हाँ लग गो तिलक तेरो। क्यों? कुम्मनदास जी घर में आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। कुम्मनदास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मनदास जी एक कठौते में जल भर के छाया से तिलक करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट है गए, गोद में बैठ के बोले, कुम्मना तू तिलक लगा, मैं बताऊंगा सीधा लग रहा है कि नहीं। तो कुम्मनदास जी तिलक लगाते, ठाकुर जी थोड़ी पकड़ के बैठते, जैसे टेढ़ा लगता तो ठाकुर जी थोड़ी घुमा देते, बोले हाँ अब सीधा लग रहा है, यूं ही लगा ले, हाँ लगो बस 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 है गए हो, नीचे तो घुमा ले, नीचे से घूम गया। तब कुम्मनदास जी ने एक पद गाया, तू है सखी, हम गाते हैं कथा में, बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत। आए हमारे घर। जो भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं बिना आरसी के नहीं कर सकते, पर हमारी भक्ति ऐसी कुम्मनदास जैसी है कि गोद में बैठे लाल जी बता मैं, हाँ सीधो लगो कि नहीं टेढ़ो लग रहा है। अरे कुंभना ने ठीक कर ले, ने केशन को सवार ले, ए यार बगलबंदी ने ठीक ते बांधे कर, ऐसे गुडोले करे बाबड़ों से बन के हैं। ऐसे ध्यान ठाकुर जी रखते कुम्मनदास जी का। और दुनिया को, गांव को, पूरे गोवर्धन को लगता है कुम्मनदास बेचारा कितना निर्धन, पर कुम्मनदास को कैसे रोज पहनूं, ठाकुर जी आके अपने हाथन से झाड़ दें, ए कुम्मना यार ठीक कर ले, चल या धोती को पीछे साफ कर, ऐसे चले कर, ऐसे घूमे कर, ऐसे कुम्मनदास। ऐसी स्थिति है हमारी बंधु। हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती, पर इस स्थिति का आसपास भी प्रवेश मिल जाए
तो समझना हमारा जीवन सार्थक। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि हम जितनी देर ठाकुर जी को याद कर रहे हैं या ठाकुर जी के विषय में सुन रहे हैं या भगवत वैष्णवों की वार्ता सुन रहे हैं, हम उतनी देर ही जीवित हैं। बाकी के समय तो हम मरे हुए हैं, हम जीवित थोड़े हैं। आप जितनी देर से कथा शुरू हुई 3 सवा 3 बजे से, तब से ही जीवित हो आप, और जब तक कथा चल रही तब तक जीवित हो। बाकी समय पे तो यही मानो केवल शरीर हमारा चल रहा है, काम आदि केवल व्यवहार मात्र हो रहा है। यही जीवित अवस्था है जितनी देर हरि चर्चा हो रही है। कुमनदास जी गोद में ठाकुर जी बैठे, सोई राजा आ गया उनके कक्ष में। उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही राजा ने प्रणाम किया। जय हो कुमनदास जी, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, आपके भक्ति की प्रशंसा तो दसों दिशाओं में फैली हुई है। महाराज जी आपको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक छत्र सम्राट आकर के कुमनदास जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है, और कुमनदास जी यूं कह रहे हैं, अभी यहीं तो बैठे, कछु कह रहे, पता ना कहां चले गए, कहां चले गए, ऊपर भी नहीं दिख रहे। अरे बाहर दिखेगा तो है। बोले कौन? अरे ब्रज में कौन है? एक ही श्याम सुंदर है, वो दिखो का बाहर। राजा तो बोले मैं क्या बोलूं अब, लेकिन स्थिति कौन जाने की, कुमनदास की गोद में ठाकुर जी लीला कर रहे थे। ऐसी स्थिति श्री कुमनदास जी की। तो बंधुओं, लाडली जी की, लाल जी की कृपा का पहले आस्वादन भक्तों के भाव से हो। इसलिए हमने अभी एक और नियम दिया है कि कई लोग कहते भक्ति पथ पे चलने क्या करें। मैंने कहा भाई एक भक्त की कथा रोज पढ़ो, रोज सुनो। रात्रि में छोटे छोटे बच्चों को कहानी बना करके भक्त चरित्र सुना, क्योंकि जब तक वैष्णव भक्तों के चरित्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आप भगवत आराधन में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री जी की, लाल जी की कृपा का अनुगामन करना है तो पहले भक्त चरित्रों को सुनना पड़ेगा, वैष्णव चरित्रों को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे श्री कुमनदास जी, ऐसे श्री रायमल जी, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, और किनको याद किया हमने आज? तीन ही याद भे, रायमल जी, कुमनदास जी और हरिराम व्यास। और इन सबके अधिष्ठाता आपके काशी विश्वनाथ। ये सब रसिक निर्माता हैं श्री काशी विश्वनाथ जी। तो रसिकों का निर्माण श्री विश्वनाथ भगवान से होता है। तो ऐसे श्री जी के सुंदर चरित्र हम आप सब लोग सुन रहे हैं। श्री जी के चरित्र तो अभी प्रारंभ नहीं हुए, भक्त चरित्र ही चल रहा है अभी। तो श्री जी के रस में यही श्री जी रस है बंधु। मैंने कहा ना पर्याय है। लाल जी की कलयुग की लीला भक्त चरित्र हैं, द्वापर और अंतरंग लीलाएं जो हैं वो उनके नित्य लीला चरित्र है। तो उसमें भी प्रवेश करेंगे, पर पहले वैष्णवों को प्रणाम हो जाए। एक वृंदावन रसामृत पद है। अभी 2 दिन और कल और परसों की कथा है, तो कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है कि सबको एक प्राप्त हो जाएगी उसकी प्रति, ताकि आप सब लोग भी उस पद को गा सको साथ में। हमारे वृंदावन बंधुओं 7 ठाकुर हैं। और कौन कौन से सप्त ठाकुर हैं? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बिहारी जी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं वृंदावन के। अच्छा एक बात, एक मन में भाव आता है, एक कथा और करेंगे हम कभी, इन सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की कथा, और इनको जिन जिन आचार्यों ने प्रकट किया, जैसे कि श्री गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने, गोपीनाथ जी को मधु पंडित मधुसूदन उन्होंने प्रकट किया। ऐसी सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की भी कथा है, कैसे प्रकट हुए। अच्छा बंधुओं, ये सप्त ठाकुर जो हैं इनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, एक मूर्तिकार ने बनाया इन 7 को, हमारी श्री जी ने।
ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, सातों हमारे ब्रज के। श्री जी के हृदय में ही इनका निर्माण हुआ है और ये वहीं से वैष्णवों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। परंतु 3 ठाकुरों की प्रमुख हमारे यहाँ कथा बताई जाती है, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। इन तीनों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। और कैसे करवाया? जिस शिला पर ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में कंस के यहाँ, उसी शिला से इनका निर्माण हुआ। मतलब कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से तीनों ठाकुर प्रकट हुए। इनका निर्माण करवाया किसने? वज्रनाभ, भगवान के परपौत्र ने। फिर कालांतर में ये वृंदावन में विराजमान हो गए भीतर। फिर जब अभी कुछ वर्षों पहले भक्त शतक आया, उस समय भक्ति भक्त हुए पूरे विश्व में, तभी हमारे यहाँ श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई आदि ये सब उसी समय में हुए। 100 साल तक केवल भक्त हुए थे। उस समय में इन ठाकुरों को अपने भक्ति भजन से पुनर्प्रकट किया वैष्णवों ने। बाकी ये ठाकुर पूर्व से ही वृंदावन में विराजते। उनकी भी बड़ी मधुर कथा, कल एक ठाकुर की कथा सुनाएंगे, राधा वल्लभ जी की, मदन मोहन जी की, कैसे प्रकट हुए, कहां से पधारे, क्या उनका भाव। तो ये 3 ठाकुर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये 3 वज्रनाभ ने इनका निर्माण करवाया। कहते हैं श्री गोविंद देव जी जो हैं जयपुर में विराजमान, इनका निर्माण जब हुआ तो भगवान की 16,000 पटरानियों ने जब इनको देखा, घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली, ये तो बिल्कुल श्याम सुंदर ही हैं, ये तो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। तो ऐसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये 3 तो राजस्थान में विराज रहे हैं, एक पन्ना में हैं युगल किशोर जी, और 3 वृंदावन में, राधा रमण, राधा वल्लभ और बिहारी जी। इन 7 ठाकुरों को हमारे ब्रज के सप्त निधि कहा जाता है। इन सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे हम 3 दिन तक रोज। सब लोग मेरे साथ गाना।